हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उज़मा और नीट 2027 की जर्नी में आज है हमारा डे 31। सो आज यकीन बैच का डे 3 भी था। ठीक है, तो आज 3 दिन हो गए क्लास लेते हुए और आज मैंने बहुत बढ़िया से पढ़ाई की। तो मैंने बेसिक मैथ्स का लेक्चर जो सर ने करवाया था, सलीम सर ने, वो मैंने किया। और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी कि मतलब मैं शॉर्ट नोट अलग बनाती हूँ और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होता है वो अलग लिखती हूँ और रफ़ में काम अलग करती रहती हूँ, है ना। तो आज बेसिक मैथ्स का अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, सर ने स्टार्टिंग में कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए थे ऐसे, फिर ये बीच में सर ने कुछ दिया था कि करो जल्दी जल्दी से, है ना। तो ये सर ने किया था, क्लास में दिए थे कि जल्दी से करो, तो मैंने ये किया था, मेरे सारे सही निकले थे। ये देखो, एंगल सर ने बताया था। आज अगर आप लोगों ने क्लास अटेंड की है सलीम सर की तो देख पता ही होगा, है ना, सर ने इसको कैसे बताया था कि जो छोटा होगा एंगल उसमें 3/5 एंड जो 53 बड़ा है तो उसमें 4/5, साइन साइन 53 4/5। ये एकदम इजीली लर्न हो गया, क्या बढ़िया सर ने लॉजिक दिया था। और एसकेसी पॉइंट सर ने लिखवाया था कि अगर थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो साइन थीटा भी बढ़ेगा। और फिर ये सर ने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, ये फार्मूला वगैरह सर ने करवाया था, है ना। और फार्मूला तो मैंने अपनी शॉर्ट नोट में लिख दिया था। और ये सब सर ने प्रैक्टिस करने के लिए दिया था क्लास में। ये सर जब करवा रहे थे तब बोल रहे थे कि ये तो मैंने डीपीपी में आपसे करवा लिया है, ऐसा। और सर ने ये होमवर्क दिया है, मेरा होमवर्क कंप्लीट हो चुका है। और होमवर्क दिखाती हूँ मैं आपको, कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं। ये रहा मेरा होमवर्क। सो ये था होमवर्क मेरा। कुछ कुछ सर ने वैल्यू दे रखी थी निकालने के लिए, फार्मूला लग रहा था इसमें ट्रिग्नोमेट्री के, तो ये मैंने सारे सॉल्व कर लिए हैं। और इसी में का ना एक क्वेश्चन था cos 57, जो कि डीपीपी में भी क्वेश्चन है। अगर आप डीपीपी लगाओगे तो इसमें ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे भी मिलेगा। तो मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, sin 15 cos 15। तो ऐसे मैं करती हूँ और रफ़ कॉपी में दिखाती हूँ आपको। मैं सारे लेक्चर जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके रफ़ कॉपी में करती हूँ। देखो, सम बेसिक कंसेप्ट में आज ज़्यादा कुछ रफली करना नहीं था, जितने भी सर ने करवाया वो मेरी शॉर्ट नोट्स में आ गए। ये देखो शॉर्ट नोट, आज 3 लेक्चर हुए केमिस्ट्री के, राइट। तो यहाँ पर मेरे 3 लेक्चर में एक पेज और ये दूसरा पेज, ये 3 लेक्चर का है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी वो नोट्स नहीं बनाती हूँ, शॉर्ट में सब कवर कर लेती हूँ। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगता है मुझे कि हाँ मैं ऐसे नहीं हो पाया और इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वो मैं अलग कॉपी में लिख लेती हूँ। और ये रही रफ़, मेरे पास मैड इजी है, एनसीईआरटी है, तो नोट्स तो मेरे पास है। तो ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ों को लर्न करने के लिए मैम के साथ साथ ऐसे रफली लिखती हूँ। ये देखो, मैम ने आज ये करवाया तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता कि कुछ छूट ना जाए। अगर एक दो पॉइंट छूट भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक में लिखा हुआ है ऑलरेडी, मैं डीजी में और एनसीईआरटी में, वो वहाँ मार्क कर लेती हूँ मैं। तो ये मैम के साथ मैं लिखती रहती हूँ आराम से, वैसे तो नहीं छूटता है, ठीक है। तो ये इससे मेरी प्रैक्टिस भी होती है, मुझे चीज़ें लर्न भी होता है, एग्जाम्पल्स देख लो, है ना। तो ये था। और आज के स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन के कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा कि हाँ मुझे लिखना चाहिए। ये 2 क्वेश्चन ऊपर के जो हैं वो है डीपीपी के, जो मेरे गलत हो गए थे, ठीक है। और ये क्वेश्चन है जो मैम ने लास्ट में करवाया था, वो मेरा गलत हो गया था। मैक्सिमम बच्चों ने सी किया था, आई थिंक मैंने तो सी किया था, बट आंसर है बी। ये मेरे से गलत हो गया, पता नहीं कैसे। और मैम ने एक इंट्रा सेलुलर वाले क्वेश्चन तो मैक्सिमम बच्चों से गलत करवा लिया, सिर्फ 15% ने राइट आंसर दिया था। तो ये था आज का ये तीनों लेक्चर मैंने कंप्लीट कर लिए शॉर्ट नोट के साथ। और केमिस्ट्री का होमवर्क भी मेरा डन हो चुका है। केमिस्ट्री में वैसे होमवर्क कुछ था नहीं आज, बस नोट समझना था मुझे, कुछ एएमयू वगैरह वो मैंने खुद से समझा है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम समझ में आया था, कंफ्यूजिंग सा था, वो मेरा क्लियर हो चुका है। और होमवर्क डीपीपी सर ने
शायद नहीं दी है, हाँ डीपीपी नहीं दी है सर ने। तो बस हो गया, रिवीज़न तो मैंने कर ही लिया, फ़िज़िक्स का होमवर्क हो चुका है, जूलॉजी भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, जूलॉजी की डीपीपी मैंने लगा ली है और रिवीज़न भी हो गया है। अब ये दोनों बाकी हैं, तो चलिए करते हैं। आप भी पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।